नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, हमारे सामने एक मेल हथेली है और हथेली का जो आकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको देखते हैं तो चौकोर किस्म की हथेली है। जो जीवन का बेसिक फॉर्मूला होता है कि जब हम मेहनत करेंगे तो तभी हम जीवन में कुछ पा सकते हैं, जीवन की ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हैं। ये आपकी फितरत है और यही जो है जीवन में आगे बढ़ाकर ले जाती है। जीवन का जो मूल सिद्धांत है कर्म, उसका ये द्योतक है। योद्धा किस्म की हथेली है। मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, चाहे मानसिक स्तर पे हो, चाहे शारीरिक स्तर पे हो, चाहे बौद्धिक स्तर पे हो। तीनों स्तरों पे जो है बहुत अच्छा जो है आपकी हथेली यहाँ पे मेहनत के बारे में बता रही है। अब यहाँ पे ये एक संशय भी पैदा कर रही है। क्या कर रही है? ये आपकी जो धन और करियर की रेखा है, यहाँ पे चंद्रमा से निकल के एक जो है मस्तिष्क रेखा पे रुक रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। आगे बढ़ रही है तो फिर अलग किस्म से बढ़ रही है, ठीक है ना। तो जल्दबाजी में धन और करियर के मामले में बहुत जल्दबाजी में कोई फैसला न ले, क्योंकि स्वयं के गलत निर्णय के द्वारा आप अपने विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं। अपनी जो डेवलपमेंट है उसको अवरुद्ध कर सकते हैं, फिर उसको पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। और ये है आपका जो है 30 से 35 के बीच का जो मामला है। इस समय थोड़ा सा जो भी निर्णय लें करियर और धन के मामले में संभल कर लें। ऐसा नहीं कि निर्णय ही न लें, काम न करें, संभल कर लें। इस चीज़ की ओर ये इशारा कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे एक रेखा, ये आपकी जीवन की रेखा है, यहाँ से निकल करके जा रही है। ये मंगल से भी संबंध बना रही है, जीवन की रेखा से संबंध बना के भाग्य स्थान पे जा रही है। ये राहु की लकीर है और ये पूर्ण होते होते 3.5 समय का वर्ष का समय लेगा, लेकिन 32वें वर्ष में ये फलित अवस्था में आ जाएगी। तो राहु जब शनि से युक्त बनाती है तो शनि के गुणों में वृद्धि करती है। तो जब शनि के गुणों में वृद्धि करती है तो धन और संपत्ति में वृद्धि होगी, उसकी ये गारंटी देती है। तो ये गारंटी दे रही है कि धन और संपत्ति में बहुत अच्छी वृद्धि आपकी जीवन में होने वाली है 32वें वर्ष के बाद से। इस बात से आप बेफिक्र रहें। अब ये जीवन की लकीर से जो है संबंध बना रही है। करियर का मामला देखें, जब शनि भी अपने यथावत स्थिति में आते हैं तो ऐसा व्यक्ति या तो ज्योतिष का क्षेत्र में जाता है, उसमें बड़ी कामयाबी ऐसे लोगों को मिलती है, या तो तंत्र मंत्र के क्षेत्र में जाता है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे एक इस तरह से जो है ये भी निशान बना रहा है। ये रहस्यमय विद्या, तंत्र वगैरह जो रहस्यमय चीज़ें हैं उस और ज़्यादा व्यक्ति खोज भी करता है, उस और ज़्यादा उसकी रुचि भी रहती है। और कहीं ना कहीं ये त्रिभुज भी उसी की ओर ले जाता है, ठीक है ना। या तो कोयला है, रियल इस्टेट है, लोहा वाला कोई भी काम है, तेल है, या मशीनरी का कोई व्यवसाय है, ऐसे लोग उसकी तरफ जाते हैं तो संभावना ज़्यादा रहती है कि व्यक्ति सफल हो जाए, ठीक है। लेकिन इसका अनुकूल होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ पूर्ण रूप से आपके अंदर दिखाई दे रहा है कि इस चीज़ में, लेकिन अभी इसके लिए समय निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसमें फायदा आपको होगा, लेकिन जिस तरह से शनि है तो मन नहीं करेगा उस दिशा में काम करने का। हाँ, आपका जो है यहाँ पे बृहस्पति बहुत सुंदर भाव में है। ये करियर का मामला देखें, आपका मैनेजमेंट का कोई क्षेत्र है जो आप जिसमें आपका मन है वो मैनेजमेंट से प्रभावित रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स भी उसके लिए चाहिए। तो आपको उस दिशा में जाना है, सफल होना है। जो आपने पूछा है कि उसका मैं काम करना चाहता हूँ, वो बृहस्पति और बुध दोनों से संबंध रखता है। आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है मैनेजमेंट के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, और हम कहें इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, और जो है आपका
वाणिज्य है और लॉ है, इस क्षेत्र में ये बहुत अच्छा है। लेकिन जिस चीज़ और जा रहे हैं वो मैनेजमेंट में भी आता है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स में भी आता है। उसके लिए बुद्ध को थोड़ा और बेहतर करना है। और क्या करेंगे, ये बहुत जल्दी हो जाएगा और इस क्षेत्र में आपको बहुत बड़ी उन्नति भी देगा। एक तो 2 चीज़ ज़रूर करिएगा अपने जीवन में, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करिएगा, क्योंकि आपका बृहस्पति बहुत सुंदर है और इसमें बहुत ज़्यादा फल आपको अच्छा देगा। ये दुविधा में मत रहेगा, उसी ओर जाइएगा। लेकिन क्या करिएगा, एक तो इसका जो है थोड़ा नाखून यहाँ तक बढ़ा दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए नाखून बढ़ाने में, बेहतर परिणाम आपको मिलेगा, बढ़ा दीजिएगा। दूसरी बात, अपने खाने में हरी सब्जी है, हरे फल हैं और हरी दालें हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर लीजिएगा खाने में। और 3 महीने तक लगातार, अगर एलर्जी नहीं है तो नहाने के बाद चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, उसको डेली लगा लीजिएगा 3 महीने तक। खुशबू वैसे कई लोगों को पसंद रहती, कई लोगों को एलर्जी रहती है। अगर है एलर्जी तो मत लगाइएगा, अगर नहीं है तो 3 महीने तक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम लगा लीजिएगा, बहुत सुंदर रहेगा। सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट कुछ दिन तक संडे को छोड़कर 2 पत्ती तुलसी का सेवन करिएगा। और सुबह और शाम बोल बोल कर किसी पवित्र स्थान में बैठ कर के बोल बोल कर गायत्री महामंत्र का यथावत पाठ कर लीजिएगा अपने सामर्थ्य के अनुसार, जिसमें जो है ट्यूनिंग भी अच्छी रहे, मन भी अच्छा रहे, कर लीजिएगा। आप देखेंगे जहाँ ये कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी, बोलने की शक्ति बहुत सुंदर होगी, एक मोह लेने वाली भाषा होगी, एक प्रभावित करने वाला भाषा होगी, सहज सी मीठी बोली। वहीं ये गुण आएंगे कि अपनी बात को किस तरह से रखें, कहाँ पे रखें, कहाँ पे कौन सी बात रखें। और दूसरी ये रहेगा कि मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता हासिल होगी। अपने से दूसरे वाले को, सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण बहुत अच्छी तरह आपके अंदर आएंगे और व्यापार में अपार सफलता मिलेगी, व्यक्तित्व बढ़ेगा। तो इस चीज़ को लिए कर लीजिएगा। तीसरी बात है कि मैं कुछ यौगिक क्रियाएं भी दूंगा जो हथेली की रेखाएं बदलने में, हथेली की रंगत और हथेली का ढांचा बदलने में जो है सहायता करेगा। वो ध्यान और योग क्रिया आपको निश्चित तौर पे करनी है। चौथी बात, भाग्य का साथ मिले, क्योंकि यहाँ पे आपका किसी भी रूप में भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं इस्तेमाल ज़्यादा होने की संभावना दे रहा है शनि। कहीं ना कहीं जो है सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी करने का कार्य कर रहा है। कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीज़ों में थोड़ा धोखा दिलाने का कार्य कर रहा है, अड़चन डालने का कार्य कर रहा है। और शनि की 2.5 ज़्यादा जो है परेशानी से युक्त रहती है आपके अंदर, ये चीज़ बता रही है। तो इसके लिए शनि का बहुत बेहतरीन उपाय मैं दे रहा हूँ। ये आपने पहन रखा, ये बहुत सुंदर है, लेकिन इसको लगातार एक्टिवेट रखना है। देखिए हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन हम उसको चार्ज नहीं करेंगे, उसको उसकी बैटरी चार्ज नहीं करेंगे तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। ऐसा ही ये है, ये जो छल्ला पहन रखा ये बहुत काम का है, शनि को बहुत खुश रखता है, भाग्य का साथ बेहतरीन मिलता है व्यक्ति को। लेकिन अगर इसको हम एक्टिवेट नहीं रखेंगे, चार्ज नहीं रखेंगे, तो इसका रहना न रहना कोई मतलब नहीं रखता। तो ये चीज़ आपको करनी है। मैंने बता दिया है, आपका शंका का पूरी तरह से निवारण हो चुका है और करना जरूर है। अब जो है, हाँ, सरकारी की जो है बहुत बड़े योग नहीं बन रहे हैं सरकारी नौकरी के, तो बिजनेस में आप जाएं तो ज़्यादा आपका फायदा रहेगा। बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे आप, तभी आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी। ये उंगली तो बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन क्या है कि भाग्य स्थान जो नौकरी का मालिक है, वायु तत्व का अधिष्ठाता है, वो यहाँ पे जो है अनुकूल नहीं है, जिसके कारण जो है नौकरी मिलने में शंका पैदा हो रही है। ठीक है ना, संदेह पैदा हो रहा है, ये संदेह को दिखा रहा है, भाग्य स्थान संदेह को दिखा रहा है। अब थोड़ा सा जो है हम हथेली का विश्लेषण कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो आपकी इंडेक्स फिंगर है पूरी तरह से झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ।
इसका झुकना इस बात का गवाह है कि व्यक्ति जो है परोपकारी है, व्यक्ति जो है दयावान है, व्यक्ति जो है ईश्वर में विश्वास रखने वाला है, ईश्वर में अगाध श्रद्धा और प्रेम रखने वाला व्यक्तित्व है, धार्मिक भावनाएं व्यक्ति के अंदर हैं, अच्छा नॉलेजेबल व्यक्ति है। ये झुकाव ये बता रहा है। लेकिन वहीं मिडिल फिंगर का झुकाव जो है पूरी तरह से इस तरफ दिखाई दे रहा है, रिंग फिंगर की तरफ। ये नेगेटिव है। ये कह रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति होती है। ये बता रहा है कि किसी चीज़ को पाने के लिए आपको ज़बरदस्त जो है मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको वो चीज़ मिलेगी। बड़ी सरलता से कोई भी चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी। ये आपका शनि बता रहा है। यहाँ पे देखें तो सूर्य की उंगली इस तरह से झुक रही है, यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रही है इसका झुकाव। नाम और फेम पाने की इच्छा भी बहुत ज़्यादा है, यश पाने की इच्छा जीवन में यहाँ पे अच्छी खासी दिखाई दे रही है। लेकिन इन दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप दिख रहा है। दो चीज़ें बताता है। एक तो जब शनि की ढैया और 7.5 चलती है तो 2-4 महीने पहले से ही इसके परिणाम व्यक्ति के जीवन में आने शुरू हो जाते हैं, और एक सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा जो है ये शनि पीड़ा देता है, ऐसे लोगों को प्रभाव डालता है जीवन में। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति जिस रूप में अपनी पेरेंट्स की सेवा करना चाहता है, चाहकर भी अपने अनुरूप उस तरह की सेवा नहीं कर पाता है। ये निश्चित है, ये चीज़ बताती है। अब यहाँ पे देखा जाए तो आपकी जो ये इंडेक्स फिंगर है, यहाँ पे जो है उस इंडेक्स फिंगर से आपकी रिंग फिंगर बड़ी है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। जीवन में जहाँ पराक्रम अच्छा है वहीं हिम्मती स्वभाव भी है आपका, और रिस्क लेने की जीवन में क्षमता अपरंपार है, बहुत अच्छी क्षमता है। मैंने पहले की कई वीडियो में बताया है, जो जीवन में रिस्क लेना जानता है वो अपने जीवन को बनाना भी जानता है, वो जीवन में सफल होना भी जानता है, क्योंकि वो व्यक्ति अधीर नहीं होता है। अगर कभी रिस्क के मामले में उसने असफलता पा भी ली तो वो फिर से उठ खड़ा होता है और दोबारा रिस्क लेता है, और एक ना एक दिन ये रिस्क और ये हिम्मती स्वभाव व्यक्ति को बहुत आगे पहुंचा देता है। तो ये लक्षण आपके अंदर सर्वोपरि रूप में दिखाई दे रहे हैं, और ये बहुत अच्छे लक्षण यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे मिडिल सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुक रही है आपके रिंग फिंगर की तरफ, ये भी बहुत अच्छा है। ऐसे व्यक्ति के अंदर धन कमाने की ललक को ये पैदा करता है। और देखिएगा, अगर वास्तव में प्रैक्टिकल रूप से आपको जीवन जीना है तो उसके लिए धन बहुत जरूरी होता है जीवन में। एक तरह से कहूँ, जो एक्सपीरियंस जीवन में मनुष्य का रहा है, बिना धन का जीवन नहीं है। चाहे आप कुछ भी कह लें, बिना स्वास्थ्य और बिना धन का जीवन नहीं है। चाहे व्यक्ति कितना विद्वान है, कितना कुछ है, लेकिन भौतिक रूप में हमने यही देखा है कि बिना धन का जीवन नहीं है। मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी तभी है, आपके वाणी में कितना वजन है वो आपके धन के ऊपर निर्भर करता है ज़्यादातर मामले में। ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच रहा है, तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, और कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स में भी थोड़ा ये कमजोरी देता है। यहाँ तक नाखून बढ़ाना है, लेकिन ये यहाँ पे चिपकी हुई है। ऐसे व्यक्तियों के अंडर में काम करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी रहती है, और उस चीज़ को ये लोग मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अपने आप भी अगर कुछ शानदार उपाय किए जाए तो परिणाम बेहतर निकलते हैं, और बेहतर परिणामों के लिए ही हम आपको अच्छा उपाय देते हैं। करिएगा, फीडबैक भेज दीजिएगा। निश्चित तौर पे जहाँ तक हम देंगे उसके बाद आपका फीडबैक आएगा, ये निश्चित है। यहाँ पे देखिएगा, सभी उंगलियों का झुकाव वर्तमान में मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो शनि के जो नेगेटिव गुण है हर तरफ से बहुत ज़्यादा आपके जीवन में है। तो ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, या जीवन काल में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी बनी रहती है। इस बात का द्योतक ये उंगलियां हैं, इनका झुकाव है।
अब अंगूठे की तरफ अगर हम चले तो अंगूठा क्या कहता है, देखिएगा अंगूठा आपका लचीला भी है, बहुत सुंदर भी है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोनों पोरों के बीच में शानदार यव का चिन्ह पूरा बना नहीं है, लेकिन बनता हुआ दिख रहा है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी रहेगा, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी रहेगा, लेकिन जीवन काल में आने वाले समय में अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख भी प्राप्त होगा। किसी कारण 1% अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख यदि प्राप्त नहीं होता है तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिलेगा, लेकिन निश्चित ही जो है अपने घर का सुख आपको मिलेगा। तहजीब पसंद व्यक्तित्व रहेगा और अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बेहतरीन लगेगा और ये आपको अच्छा भी रहेगा और जीने की कोशिश भी करेंगे। ये यहाँ पे आपका अंगूठा बता रहा है। देखिएगा यहाँ पे जो जीवन की ये हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक कट है और ये कट होता है नीचे की तरफ, इस तरह शाखा निकलती है। तो व्यक्ति जो है अपने पेरेंट्सों की अच्छी खासी सेवा करना चाहता है, मन रहता है उसका, और होना चाहिए भाई। हमारे पूर्वज ही हैं जिन्होंने हमें दुनिया दिखाई है, हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने हमें जीना सिखाया है, और पूर्वजों की ही देन है हम। तो मदर फादर अपने पेरेंट्स की सेवा करना, उसका भाव रखना सबसे अच्छी चीज़ है। और बृहस्पति पे मिल रही है तो ये बहुत बड़ा श्रेष्ठता की ओर ले जाता है, बहुत श्रेष्ठ। ऐसे लोग जो है सबके लिए सोचने वाले होते हैं, विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, तेजस्वी होते हैं, प्रेम के मामले में बहुत श्रेष्ठ है। हृदय की गहराई से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व है आपका, जो आपका साथ थोड़ा भी निभाएगा, अंत तक निभाएंगे उसका साथ। ये आपका हथेली बता रहा है, ये रेखा बता रही है। स्वाभिमानी जरूर है, और स्वाभिमान में जैसे जैसे पोस्ट बढ़ेगी अभिमान का पुट भी आएगा, लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वासी हैं और विश्वास किया जा सकता है, ये रेखा बता रही है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। देखिएगा जब आपका शनि बेहतरीन हो जाएगा, सूर्य आपका अनुकूल आ जाएगा, तो निश्चित ही अगर नौकरी करेंगे तो मान पद प्रतिष्ठा कोई ऊंचे पद पाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन तब जब ये दोनों ग्रह और विशेषकर भाग्यस्थान अपनी अच्छी स्थिति में आता है। देखिएगा आने वाले समय में चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप व्यापार करें, कोई और काम करें, एक लग्जरियस जीवन आपका रहेगा, एक श्रेष्ठ जीवन आपका रहेगा और व्यतीत भी करेंगे। ये आपकी ये रेखा बता रही है। बहुत सुंदर रेखा है, बहुत अच्छी योग बना रही है, क्योंकि सीधा देव गुरु बृहस्पति से सीधा सीधा युक्त बना रही है। अब देखिएगा यहाँ पे जो है मस्तिष्क रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा है, विवेकवान व्यक्तित्व है, अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सोचने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जीवन काल में करियर जो है मस्तिष्क से कार्य करने वाला रहेगा या ज़्यादा बोलने वाला करियर रह सकता है। आप कह सकते हैं अगर ये इस प्रकार से हो और ये उंगली जो है इस प्रकार से हो, लंबी इस उंगली के, और बृहस्पति इस प्रकार से हो, तो सरकारी नौकरी की निश्चित ही प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा केवल शनि ही जो है संदेह पैदा करवा रहा है, नहीं तो योग तो सरकारी नौकरी की बहुत अच्छे बन रहे हैं। लेकिन शनि ठीक नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये धोखा दिलवा सकता है, इस्तेमाल करवा सकता है, खुशियों में कमी कर सकता है। और वहीं करियर और धन की रेखा इस पे मिल रही है, तो भावनाओं की बसीभूत होकर के या कहें कि गलत निर्णय लेने से डेवलपमेंट भी प्रभावित हो सकती है। जीवन की रेखा बहुत सुंदर है, पूरी तरह से पीछे की ओर जा रही है, बहुत ही सुंदर जीवन की रेखा। परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना, जीवन में निरंतर उन्नति आने वाले समय में, और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे देखा जाए तो एक रेखा यूं आ रही है और यहाँ पे इस तरह से जो है चीजें बन रही है। केतु से प्रभावित है, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व भी रहेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में भी जो बहुत बड़ा विकास आपका होगा, लेकिन प्रारंभिक जीवन थोड़ा संघर्षमय पीड़ादायी यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
एक रेखा इधर से निकलती हुई ये दिखाई दे रही, अभी पूरी नहीं हुई, अभी बहुत दुर्बल किस्म में है। व्यापार के गुण आपके अंदर भर रही है, व्यापार के विचार आपके अंदर दे रही है, लेकिन व्यापार को नहीं दे रही है। जैसे जैसे ये फलित होगी, स्पष्ट रूप से दिखने शुरू होगी, व्यापार में सफलता भी मिलेगी, एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन भी होगा और व्यापार की उन्नति में भी ये जो है सहायक होगी। आने वाले समय में बुध की रेखा है और धन में भी जो है अच्छी खासी वृद्धि आपकी जो है ये दोनों रेखाएं मिलके बना रही हैं। तो कुल मिला के बात करें तो हथेली पूर्णतः जो है व्यापार की ओर आपकी ले जा रही है। ठीक है ना। यहाँ पे एक रेखा इधर से है, फिर एक रेखा इधर से, बीच बीच में जीवन में करियर और धन के मामले में थोड़ा थोड़ा आपको जो है उतार चढ़ाव और स्थिरता भी झेलनी पड़ेगी। यहाँ पे वर्ग का साइन बहुत सुंदर रूप से बन रहा है और शनि से प्रभावित है, तो निश्चित रूप से ये व्यक्ति के जीवन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। ऐसा व्यक्ति अगर बार बार मौत के मुंह में भी चला जाए तो भी आश्चर्यजनक रूप से बच के निकल जाता है। ये इसकी खूबी होती है, इस वर्ग की ये दिखा रहा है। अभी की बात करें तो देखिएगा पूरी हथेली में इस क्षेत्र में अनगिनत रेखाएं आती हुई दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति के वर्तमान जीवन में दुविधा, कन्फ्यूजन और निर्णय लेने की क्षमता में असर डालता है। आर्थिक रूप से भी व्यक्ति को कमजोर करने का कार्य करता है और व्यक्ति की जो राह है उसको कहीं ना कहीं डगमगाने का कार्य करती है। तो योग और ध्यान क्रिया द्वारा इन रेखाओं का निवारण आपको करना है। वो ध्यान और योग क्रिया आपके व्हाट्सएप पे मैंने दे रखा हूँ, करिएगा, बहुत सुंदर रहेगा। यहाँ पे मणिबंध देखें तो 3 साफ सुथरी रेखाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ये इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि पूर्व जन्म में एक बेहतरीन उच्च कर्म आपने किए हैं, जिसका फायदा इस जन्म में आने वाले समय में होगा। आपको अच्छी विद्या मनी, अपने क्षेत्र में बहुत सुंदर नॉलेज और धन के मामले में भाग्यशाली ये रेखाएं बता रही रहेंगी। लेकिन अभी बहुत सारी जो है रेखाएं, अनगिनत रेखाएं इसमें चल रही है, तो कोई ना कोई चिंता बनाए रखेगी कुछ समय तक और संघर्ष भी उत्पन्न करती रहेंगी। इस बात की भी ये द्योतक दिखाई दे रही हैं। देखा जाए तो यहाँ पे चंद्रमा पे एक बहुत शानदार त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक शानदार वर्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये त्रिभुज इस बात का द्योतक दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो है अचानक जीवन काल में धन प्राप्ति के योग बनेंगे, चाहे लॉटरी से हो चाहे अन्य स्रोत से हो, लेकिन अचानक धन प्राप्ति के योग जीवन काल में बनेंगे, ये निश्चित है। दूसरा देखा जाए तो यहाँ पे वर्ग का साइन भी दिखाई दे रहा है, चंद्रमा का ही प्रभाव पड़ रहा है। तो कैसी भी परिस्थिति रहे व्यक्ति गंभीर रहेगा, दयावान रहेगा और किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व रहेगा, हिम्मती स्वभाव अच्छा खासा रहेगा, सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व जो है आपका बना रहेगा। इस और ये इशारा कर रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो आने वाले समय में आपका जो है एक मनी ट्रायंगल भी यहाँ पे बन रहा है। ये रेखा ऐसी जा रही है, ये ऐसी आ रही है और ये रेखा ऐसी जा रही है। अभी बना नहीं है तो इसका फल नहीं मिल रहा है। आने वाले समय में कहीं ना कहीं राहु की स्थिति जो है मजबूत होगी, इधर से भी और इधर से भी, तो निश्चित ही जो है ये विदेश यात्राएं, सामुद्रिक यात्राएं ये करवाएंगे, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चाहे किसी रूप में करें लेकिन करवाएंगे और धन के मामले में जो है सर्वश्रेष्ठता की ओर जो है ले जाएंगे आपको। अंगूठे के नीचे का इस भाग को शुक्र का पर्वत कहते हैं, बहुत सुंदर रूप में है। यहाँ पे जो है इस तरह से रेखाएं हैं जो कह रही हैं कि कार्य के प्रति जुझारूपन है। जिस काम को हाथ में लेते हैं जब तक वो पूरा नहीं हो पाता है तब तक जो है उस काम को नहीं छोड़ते हैं। और दूसरी बात है अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, ये चीज़ भी आपके अंदर है। एक तहजीब पसंद व्यक्तित्व भी आपका दिखाई दे रहा है और नई चीज़ों के प्रति रुझान भी है। परिवार का आने वाले समय में बेहतरीन सहयोग, बेहतरीन साथ मिलेगा
और जीवन में जो है जो ललक बनी हुई भौतिक सुख सुविधाओं की और अट्रैक्शन जो है वो भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत सारी रेखाएं भी घेर रही हैं एक दूसरे को काटती हुई, तो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कई बार चिंता भी हो जाती है। और आपके दृष्टिकोण से देखा जाए तो जितना मेहनत जितना परिश्रम कर रहे हैं वो चीज़ का निखार नहीं आ पा रहा है, तो इसलिए जो है थोड़ा अवसाद की स्थिति भी यहाँ पे दिख रही है। लेकिन मंगल बहुत अच्छे हैं दोनों, पराक्रम बराबर है, एनर्जेटिक स्वभाव है, स्थिरता है, मन नहीं घबराएगा चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, संकट के समय भी मन नहीं घबराएगा। वहीं आपका बृहस्पति बहुत सुंदर है, जहाँ प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जहाँ सांसारिक सुख मिलेगा, वहीं पारिवारिक सुख भी अच्छा दिखाई दे रहा है। शनि बहुत ज़्यादा पीड़ा दे रहा है, चाहे किसी भी मामले में हो। सूर्य बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं है, जो योग्यता जो क्वालिटी आपके अंदर है उस तरह से चीज़ें नहीं निखर पा रही हैं, उभर कर नहीं आ पा रही हैं। एक जो रास्ता प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल पा रहा है। जो विस्तार वास्तव में जीवन में होना चाहिए था वो विस्तार ने अभी रफ्तार नहीं पकड़ी है, अभी तो एक छोर भी नहीं पकड़ा है उस हिसाब से देखा जाए तो इसके लिए जो है एक बेहतरीन उपाय आपको दे रहा हूँ, करिएगा। इसके लिए मैंने पहले ही बता दिया है। चंद्रमा देखें तो चंद्रमा के निशान तो बहुत अच्छे हैं, चंद्रमा भी अच्छा है, लेकिन कभी कभी जो है काम में मन नहीं लगता है, भावुकता भी आ जाती है, थोड़ा सा जो है चीज़ें आ जाती हैं, मन भटक जाता है, थोड़ा मानसिक परेशानी भी दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले समय में सकारात्मक सोच को प्रबलता मिलेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं जो है छल कपटता से दूर रहेंगे, जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं बनी रहेंगी। जो आपने सोचा है उस करियर में बेहिचक चले जाइएगा, लेकिन किसी के बहकावे में आके या त्वरित किसी मामले में निर्णय मत लीजिएगा। और दूसरा जो मैंने इसके उपाय आपको वीडियो में बोले हैं वो ज़रूर कर लीजिएगा। और साथ में जो है भाग्य का साथ मिले, धन अच्छा आ जाए, उसके लिए भाग्य स्थान का उपाय भी ज़रूर कर लीजिएगा। साथ साथ में मेहनत जारी रखिएगा, बहुत सुंदर रहने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।